नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इससे संबंधित क्वेश्चनों को देख लिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिब्बी को निषेचित करता है। डिब्बी वाहिनी नली। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। बृहदांत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे जोड़ती है। परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। यकृति। सेरेब्रम किससे संबंधित है। मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है। मस्तिष्क कोशिकाओं में। किस मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान। यदि एक पिता का रक्तवर्ण ए है और माता का ओ है तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है। ओ। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। ए बी या बी। यदि माता पिता में से एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर ए या बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एंथ्रोब्लास्टोफिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण पिता का RH प्लस तथा माता का RH निगेटिव होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। AB। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। AB। कौन सा रक्त और सर्वदाता होता है। O। यदि किसी पुरुष का रक्त AB हो तथा महिला का रक्त B हो तो उनकी संतानों में कौन वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। O। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। 206। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12। सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। मनुष्य के शरीर के में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टांग में। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जांघ। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होती जाती है कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से। सबसे लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य का पश्चात मांसपेशियां थकाव होने का अनुभव कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या हो। एंजाइम मूल रूप से क्या है। प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज। शहद का मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतकों में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह जाता है। ऐसा कर पाता है वो अपने कुबड़ में जमा कई चिकनाइयों का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है। कैल्शियम। किस
तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन हृदय की धड़कन की नियंत्रित करने कौन से खनिज आवश्यक होते हैं? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल के। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं कैल्शियम। श्राकशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका का। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीनों के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व भी शामिल हैं। सी और के। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? अंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटे होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है? एड्स। एवियन फ्लुएंजा विषाणु किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्स-रे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब का प्रयोग में लाया जाता है? CT स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों को कैसे जनक होते हैं? इसमें प्रचुर मात्रा में वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत के सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफिन द्वारा। BCG प्रतिरक्षित होता है TB के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का थक्का बनने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? तपेदिक। मानव शरीर रचना संदर्भ में एंटीबायोटिक होता है? प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृति। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोपन किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। चेचक स्मॉल पॉक्स होने के कारण। बेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायतः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। कैंसर के उपाय के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO C6O। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पित्त जोर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन A है। ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवन प्रतिरक्षिका। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मिनी माता रोग का कारण है पारा। अनुवांशिकी रोग में कौन सा यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफिलाइटिस का कारक है विषाणु। दोषयुक्त बिक्री वाले व्यक्ति को अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित है
निहित प्रक्रम है परासरण। ईईजी में किस अंग के कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। कैसी दूध होता है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी से कारण घेगा रोग? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? लैक्टोस। सूअरों की मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखा जाता है, इसके उन्मूलन में सहायक होती है जापानी एंसेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है आरएसवी विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाने चाहिए, क्योंकि तेल में असंतुलित वसा होती है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य स्रोत उपयोग होता है भोजन पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होता है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का एक अनुसंधान जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। न्यूट्राटिकल्स उत्पादन है जिसमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धौल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन। संतुलित आहार का संयोजन क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित हुए? स्टार्च और ग्लूकोज के। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? कोयले खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाइटाई से। कालाजार रोग वाहक है सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पाश्चर। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जिडोबुडिन एजेडटी। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हाइपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए असिटोयोपेरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड घेगा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणु। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता चिकनपॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है विटामिन B12। बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी का स्रोत आंवला है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूर में रक्त आ जाता है? दांत हिलने लगते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। किस सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन है? विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। मछलियों की कृति के तेल में किस प्रकार की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समानता क्रिया से। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के।